कभी सोचा है कि क्रिकेट के मैदान का राजा और फुटबॉल का बादशाह, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? मतलब खेल अलग, दुनिया अलग, लेकिन शायद महानता का जो रास्ता होता है ना, वो हमेशा एक जैसा ही दिखता है। तो आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसे ही मॉडर्न जमाने के ग्लैडिएटर्स की। एक तरफ है विराट कोहली, क्रिकेट के किंग, जिनके बल्ले से निकला हर शॉट एक कहानी कहता है, और दूसरी तरफ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल के लेजेंड, जिनका हर गोल इतिहास बना देता है। खेल तो बिल्कुल अलग हैं, पर उनकी कहानी, कमाल की बात है कि वो एक जैसी है। और देखिए, ये सिर्फ हमारी बनाई हुई कहानी नहीं है, ये बात तो खुद किंग कोहली ने मानी है। उन्होंने कहा, मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बहुत प्रेरणा लेता हूं। उनका इतने सालों तक टॉप पर रहना वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से है। ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं है, ये एक तरह से कबूलनामा है कि हाँ, वो दोनों एक ही ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि दो अलग अलग दुनिया के ये दो महारथी एक ही रास्ते पर कैसे चल रहे हैं? क्या ये बस एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ फॉर्मूला है, कोई चैंपियन का ब्लूप्रिंट जिसे हम सब समझ सकते हैं? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस ब्लूप्रिंट का पहला पन्ना खोलते हैं। देखिए, हर बड़ी इमारत की तरह इनकी कामयाबी की कहानी भी एक बहुत ही मजबूत नींव पर टिकी है, और वो नींव है एक ऐसी एलीट फिजिकल मशीन तैयार करना जिसका कोई मुकाबला ना हो। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक पूरी कहानी बताते हैं। 2014 से पहले कोहली एक टैलेंटेड खिलाड़ी तो थे, पर उनकी फिटनेस उस लेवल की नहीं थी। बॉडी फैट करीब 18% था। लेकिन फिर उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने अपनी बॉडी को एक हथियार में बदल दिया। बॉडी फैट सीधा 8% पर आ गया, और योयो टेस्ट का स्कोर, जो स्टेमिना का सबसे मुश्किल टेस्ट माना जाता है, 17.2 से उछलकर 21.3 हो गया। ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। लेकिन असली खेल तो जिम में पसीना बहाने के बाद शुरू होता है। ये इस बात पे है कि वो मैदान के बाहर क्या करते हैं, क्योंकि फिटनेस 1 घंटे का वर्कआउट नहीं है, ये एक 24/7 का कमिटमेंट है। एक ऐसा सिस्टम जहां हर छोटी से छोटी चीज गिनी जाती है। रोनाल्डो को ही ले लीजिए, जहां हम सब 8 घंटे की नींद की बात करते हैं, वहीं वो अपनी बॉडी को अलग ही तरीके से रिचार्ज करते हैं। इसे कहते हैं पॉलीफेजिक स्लीप। मतलब रात की नींद तो है ही, साथ में दिन में 90-90 मिनट की कई छोटी छोटी नैप्स। इससे उनकी बॉडी की बैटरी हमेशा 100% चार्ज रहती है। और अब जरा इस नंबर को देखिए, -160 डिग्री सेल्सियस। नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है। ये रोनाल्डो के पर्सनल क्रायोथेरेपी चेंबर का टेम्परेचर है। वो लगभग रोज इसमें जाते हैं ताकि उनकी मसल्स तेजी से रिकवर हो सके। ये डिसिप्लिन से कहीं ज्यादा है, ये जुनून की हद है। पर सोचिए, एक टॉप क्लास बॉडी तो इस पूरी इक्वेशन का सिर्फ आधा हिस्सा है ना। एक सुपरकार का इंजन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे चलाने के लिए एक जबरदस्त ड्राइवर तो चाहिए ही। तो सवाल यह है कि इस मशीन को चलाने वाली असली पावर वो कहां से आती है? और यहीं हम आते हैं इस ब्लूप्रिंट के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसा दिमाग बनाना जिसे तोड़ा ना जा सके। क्योंकि शरीर की ताकत तब तक किसी काम की नहीं जब तक उसे एक फौलादी दिमाग का साथ ना मिले। तो ये मेंटल टफनेस या मानसिक मजबूती आखिर है क्या? देखिए, द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से ये वो कला है जब आप जबरदस्त प्रेशर में भी शांत रहें, खुद पर यकीन रखें और अपने लक्ष्य पर टिके रहें। ये सिर्फ मजबूत होना नहीं है, ये तब अपना बेस्ट देना है जब सब कुछ दांव पर लगा हो। तो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? जरा देखिए, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत, आत्मविश्वास जो कभी डगमगाए नहीं, एक मशीन जैसा अनुशासन, और किसी भी झटके के बाद दोबारा उठ खड़े होने की जबरदस्त ताकत। ये कोई एक चीज नहीं है, ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है। देखिए, कोहली के लिए भी ये रास्ता हमेशा से इतना साफ नहीं था। एक दौर था जब शुरुआती कामयाबी ने उन्हें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया था और उनका परफॉर्मेंस नीचे जाने लगा। वही वो टर्निंग पॉइंट था जब उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ टैलेंट आपको एक लेवल तक तो ले जा सकता है, पर वहां टिके रहने के लिए आपको एक चट्टान जैसा दिमाग बनाना ही पड़ेगा। और उनका मेंटल जिम वो सिर्फ मैदान पर नहीं है, वो उनकी बुक शेल्फ के भी है। एक तरफ है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो उन्हें मन की शांति सिखाती है, तो दूसरी तरफ है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला की हिट रिफ्रेश, जो उन्हें लीडरशिप और बदलाव को अपनाने का पाठ पढ़ाती है। तो ठीक है, एक एलीट बॉडी और एक फौलादी दिमाग, इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के बाद हम अपनी जिंदगी में इससे क्या सबक ले सकते हैं? चाहे हम कोई भी काम करते हों,
इससे क्या सीखा जा सकता है? चलिए अब इन सारे सबकों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि इन चैंपियंस के जो सिद्धांत हैं उन्हें हम अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें सिर्फ खेल के बारे में नहीं हैं, ये ज़िंदगी जीने के तरीके के बारे में है। यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि महानता के जो नियम है ना, वो हर जगह लागू होते हैं। कड़ी मेहनत, चाहे आप कोडिंग कर रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो, तारीफ और आलोचना को सही तरीके से लेना, और ये समझना कि हर मुश्किल असल में आगे बढ़ने का एक मौका होती है। ये सिद्धांत किसी के भी करियर को बदल सकते हैं। और आखिर में एक लाइन जो इस पूरे ब्लूप्रिंट का सार है, ट्रेनिंग आपको मजबूत बनाती है, लेकिन रिकवरी आपको अजेय बनाती है। मतलब ये सिर्फ हार्ड वर्क के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट वर्क के बारे में है। यही वो बैलेंस है जो एक चैंपियन को बाकी सबसे अलग करता है, और शायद यही वो सीक्रेट है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं।